हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लर्निंग टॉक्स में आपका फिर से स्वागत है दोस्तों। तो चलिए सीखने सिखाने की इस घड़ी में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज आपके लिए क्या है नया। तो आज है बिलेट टू टीएमटी। दोस्तों, तो बिलेट टू टीएमटी चालू करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुना देता हूँ। ये सन 2010 की बात है, जहाँ पर मैंने एक इंटरव्यू दिया था और मुझसे पूछा गया था कि एक 1.5 मीटर के बिलेट में कितने टीएमटी बन सकते हैं अगर वो सेक्शन 150 का है तो। लेकिन उस वक्त मैं वो जवाब नहीं दे पाया था। तो आप से रिक्वेस्ट है मेरा कि आप ये वीडियो पूरा देखें और इसी चीज़ को आज हम आगे भी समझेंगे। अगर आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं तो प्लीज़ 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 वीडियो पूरा देखिए। वीडियो पूरा देखने के बाद में सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास में एक बिलेट है। ये किसी भी सेक्शन साइज़ का हो सकता है और इससे हम जो है अलग अलग साइज़ के जो टीएमटी बनाते हैं। तो ये आज का वीडियो इसी पे डिपेंड करेगा कि सेक्शन साइज़ अगर 100 का रहेगा तो उससे हम अलग अलग जैसे 10 mm डाया के या 20 mm डाया के कितने टीएमटी बार हम बना सकते हैं। तो चलिए इसको आगे हम समझते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो बिलेट टू टीएमटी कन्वर्जन में हम सबसे पहले हमको जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी वो है हमारा सेक्शन साइज़, कि हम कौन से बिलेट को कास्ट कर रहे हैं। और इसकी जो प्रोसेस है वो भी मैं आपको धीरे धीरे कंटिन्यू सिखा देता हूँ कि कैसे इसको हमने किया है। ये कोई एक्चुअली एक फार्मूला नहीं है, बस एक थोड़ा मैथमेटिकल कैलकुलेशन ही है। सबसे पहले हमको बिलेट सेक्शन साइज़ की ज़रूरत पड़ेगी। अब मान लीजिए कि हम सेक्शन साइज़ 100 का चला रहे हैं, तो हमको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे 100 लिख देना है कि 100 का सेक्शन चला रहा है। और अगर बिना कैलकुलेटर के कैलकुलेशन करना है तो आप कैसे करोगे, तो जो आपने 100 का सेक्शन निकाला है उसका आपको एरिया निकालना है। ये देख सकते हो यहाँ पे कि ये एरिया का फॉर्मूला लिखा हुआ है, सेक्शन इंटू सेक्शन, मतलब 100 गुणा 100। तो 100 गुणा 100 जब करोगे तो वो तकरीबन आपका 10,000 के जैसा आएगा। तो उसको आपको यहाँ पे लिख देना है 10,000। अब इसके बाद में आप रोलिंग मिल के अंदर में टीएमटी आपका कौन सा साइज़ का बन रहा है। मान लीजिए कि रोलिंग मिल के अंदर में टीएमटी आपका बन रहा है 12 mm का सरिया बन रहा है, 12 mm का टीएमटी है। तो आपको यहाँ पे सिंपल टीएमटी 12 लिख देना है टीएमटी के लिए। जैसे आप 12 लिखोगे यहाँ पे तो यहाँ पे इसका एरिया आ जाएगा, और इसके एरिया का फॉर्मूला होता है पाई इंटू डी डिवाइडेड बाय 4। यहाँ पे डी जो है वो टीएमटी का डाया है जो कि डायरेक्टली 12 लिया है, और पाई जो है वो 3.14 है। तो जैसे ही आप ये कैलकुलेशन एरिया का सॉल्व करोगे तो आपके पास में जो 12 mm डाया के लिए वैल्यू आएगी वो 113.10 तकरीबन इतनी आएगी। तो ये लिख लेना है। इसके बाद में आपको इन दोनों को डिवाइड कर देना है, मतलब कि 10,000 जो आया था उसको 113.10 से डिवाइड करना है। तो आपके पास में ये जो वैल्यू आएगी 88.42। इसका मतलब 100 के सेक्शन में 100 के सेक्शन से अगर आपको 12 mm का सरिये बनाने हैं तो आपके 88 सरिये बन सकते हैं, उस केस में जिस केस में कि दोनों की लेंथ सेम हो। कहने का मतलब ये है कि बिलेट अगर आपका 1 मीटर का है तो वो सरिया भी आपका 1 मीटर का ही बनेगा अगर ये 88 सरिये बनाना है तो। मान लीजिए कि अगर आप बिलेट की लेंथ में कोई चेंजेस करते हैं या फिर टीएमटी की लेंथ में कोई चेंजेस करते हैं, तब क्या उसका असर पड़ेगा, तो उसको हम आगे समझ लेते हैं। मान लीजिए कि यही बिलेट का सेक्शन है, यही टीएमटी का डाया है, और अब हम बिलेट लेंथ जो है, मान लीजिए हम 1.5 मीटर का बिलेट काट रहे हैं, मतलब 1500 हो गया वो। तो हम यहाँ पे सीधे सीधे 1500 लिख देते हैं। ये हो गया हमारा 1500। और टीएमटी जो है आप 1500 नहीं लिखेंगे, इसको मीटर में लिखना है आपको, तो 1.5 लिखेंगे। और टीएमटी जो है वो जो लेंथ आपको चाहिए वो यहाँ पे आपको लिखना है। मान लीजिए कि आपको टीएमटी का लेंथ चाहिए 20 मीटर जितना, तो आपको यहाँ पे 20 लिख देना है। तो ये यहाँ पे आपके सामने में एक कैलकुलेशन ये देख सकते हैं, यहाँ पे 6.63 आया है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 100 के सेक्शन चला रहे हैं और हमारे बिलेट की लेंथ हम 1.5 मीटर कटिंग लेंथ दे रहे हैं, तो मील में 12 mm का अगर सरिया वो बना रहा है और अगर उसकी लेंथ वो 20 मीटर जितनी रख रहा है, तो उस 1.5 मीटर के लेंथ वाले बिलेट में 6.63 बिलेट टीएमटी जो है वो बन जाएंगे 20-20 मीटर लेंथ के। अब
चूँकि रोलिंग का भी एक यील्ड होता है, इसका मतलब कि 100% रोलिंग के अंदर, रोलिंग मिल में 100% रोलिंग नहीं होती ये चीज़ें, वहाँ पे भी बहुत सारे लॉसेस होते हैं। तो हम इसको जो स्टैंडर्ड है वो 94% का है, तो 6.63 का 94% हम ले लेंगे। तो जब इसका 94% लेंगे तो 6.23 जितना आएगा। इसका मतलब ये हो गया कि 6 बिलेट जो 6 TMT जो है वो 20 मीटर लेंथ के बनेंगे 1.5 मीटर बिलेट से, जबकि सेक्शन साइज हमारा 100 है और TMT का डाया जो है हमने 12 रखा हुआ है। और ये जो ऊपर का 0.234 है ये हमारा एक्स्ट्रा में चला जाएगा, मतलब उसका TMT में एंड कटिंग में काउंट होगा वो। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। एक छोटा सा एग्जांपल फिर से ले लेते हैं। मान लीजिए कि आप 130 का सेक्शन चला रहे हैं और मील के अंदर में वो 16 mm का सरिया बना रहा है मील वाला। हम बिट कटिंग लेंथ जो है यहाँ से दे रहे हैं, मान लीजिए 2 मीटर जितना, 2.4 मीटर जितना अगर मान लीजिए हम उसको कटिंग लेंथ दे रहे हैं, और वो जो सरिया बना रहा है वो 20 मीटर का ही बना रहा है मान लीजिए, तो ये 10.09 जैसा आएगा। इसके पहले मैंने आपको ये 84.04 जो आया था वो बताया था कि TMT और बिलेट दोनों अगर सेम रहेंगे उस केस में ये दोनों सेम आते हैं। तो ये देख लीजिए, अगर मैं ये बिलेट लेंथ को भी, जैसे बिलेट लेंथ को मान लीजिए मैं 10 मीटर कर देता हूँ और TMT की लेंथ को भी अगर मैं 10 मीटर कर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं ये 84.05 और ये 84.05, मतलब ये दोनों वैल्यू सेम आ गई है। इसका मतलब कि ये जो 84.04 आया था ये सेम लेंथ के लिए आया। अगर बिलेट और TMT दोनों की लेंथ अगर सेम होगी उस केस में मैं 84 TMTs जो है वहाँ पे बना पाऊँगा सेम लेंथ की, चाहे फिर वो मेरी लेंथ 1 मीटर हो, 2 मीटर हो, 3 मीटर हो या 10 मीटर हो। अगर हम बिलेट की लेंथ चेंज करते हैं, जनरली 1.5 मीटर के बिलेट काटे भी जाते हैं, आपने देखा होगा कई बार। तो ये 1.5 मीटर के बिलेट जो है, अगर हमको हमारी TMT की रिक्वायरमेंट 12 मीटर की है, तो हम 130 के सेक्शन के लिए अगर हमको 16 mm का सरिया बनाना है, TMT बनाना है, तो बिलेट लेंथ हम 1.5 मीटर रख रहे हैं और TMT जो है हम उसमें से 10 जो है वो हम उसमें बना पाएंगे। अब अगर 94 उसका हम यील्ड काउंट कर ले तो उसके हिसाब से 9.86 जो है बना पाएंगे TMTs। अब 9.86 यहाँ पे 0.8 बहुत ज़्यादा होता है, इसका मतलब कि हम अगर हमारी लेंथ जो है वो थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं 1.6। ये देख सकते हैं आप, हमने 0.1 बढ़ाया तो TMT में जो है अब ये 0.53, ये पहले के कंपैरिजन में जो है वो कम लॉस होगा और ये उसका एंड कटिंग में चले जाएगा। बाकी की जो ये 10 है ये आपको TMT बन जाएंगे। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको ये आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लगा होगा, और शायद ये आपने पहले ऐसे कैलकुलेशन नहीं देखा होगा। अगर देखा भी होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आज का आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये कैलकुलेशंस कैसे लगे और ये आपके लिए यूज़फुल है या नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और हमारे साथ बने रहिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, टाटा, बाय बाय। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। मैंने ये जो भी अभी हमने कैलकुलेशन देखे हैं, इसकी एक लिंक दी हुई है डिस्क्रिप्शन के अंदर में, आप चाहे तो इसे वहाँ से क्लिक करके डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं। उससे हो यह होगा कि आपको जब भी चाहिए आप ये पूरे कैलकुलेशन करके जानकारी निकाल सकते हैं। सो आई होप कि आपको आज का वीडियो भी पसंद आया होगा। प्लीज़ 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 हमको सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।